मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 6 to 10 क्वेश्चंस का वीडियो में फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ 1 to 5 तक के क्वेश्चंस अपलोड करूंगी। So let's come with me in the solution of exercise 2.1. Okay? आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है स्टूडेंट्स, आप इसे वैसे ही सॉल्व करना है जो मैंने स्टेप्स आपको इंट्रो वीडियो में सिखाए थे। हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ देखिए कि यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बोला था कि हमें वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेने हैं और जो भी कांस्टेंट नंबर है वो राइट हैंड साइड लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर एलएचएस पार्ट में हमारे पास 3x है और आरएचएस पार्ट में 2x है। तो हम क्या करेंगे, हम 2x को भी एलएचएस में लेकर आ जाएंगे। जब हम वेरिएबल की साइड चेंज करते हैं या किसी भी नंबर की या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की आप साइड चेंज करते हैं तो फ्रेंड्स उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो ये मेरा बन जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 18। अब हम क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो 3 में से 2 माइनस किया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू 18। ये आ गया आपका आंसर। ओके, नाउ सी यहाँ पर उन्होंने बोला है चेक योर रिजल्ट, मतलब जो भी वैल्यू आपने निकाली है x की वो वैल्यू आपको वापस से इक्वेशन में पुट करके चेक भी करना है। नाउ सी, चेक करने के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए होगी 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्या करना है कि आप जब चेक कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपकी इक्वेशन दी गई है आपको उसी फॉर्म में उसे चेक करना है। मतलब जैसे हमने सॉल्यूशन के टाइम पे हम 2x को यहाँ पर, ये 2x को मैं साइड चेंज करके लेकर आई थी एलएचएस में, वैसा मुझे यहाँ नहीं करना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर x का वैल्यू पुट करूंगी। x का वैल्यू मेरे पास कितना निकला, 18। ये 18 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स, तो ये मैंने लिख दिया 3 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18 प्लस 18। ओके, नाउ 18 3 जा कितना होता है फ्रेंड्स, 54। ओके, एंड 18 2 जा 36, 36 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 54 ओनली। नाउ सी, यहाँ पर आपका एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास करेक्ट थी। तो यहाँ पे आप इसे हैंड्स प्रूफ करके लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। अगेन हम क्या करेंगे, 3t को इधर लेकर आएंगे एंड इस 3 को आरएचएस में लेके जाएंगे। तो जब मैंने साइड चेंज करी तो क्या होगा, 5t माइनस, क्योंकि 3t हमारे पास पॉजिटिव है तो वो प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पर -5 का मैंने साइड चेंज नहीं किया है तो वो -5 ही रहेगा। लेकिन -3 जो कि पहले इक्वल्स टू के एलएचएस में था, अभी मैं उसको इक्वल्स टू के आरएचएस में लेके आ रही हूँ तो मुझे उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो वो -3 से बन गया +3। नाउ 5t में से 3t गया तो आंसर आया 2t, एंड -5 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू -2। अगेन मैंने अभी आपको यहीं पर ही बताया था 3x है तो उसका मतलब उसके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ भी हम 2t के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन कंसिडर करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए जब आप 2 के साइड चेंज करेंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा। -2 डिवाइड बाई 2, दे बोथ आर कैंसिल एंड यू विल गेट द आंसर इज -1। यहाँ पर आपका t का वैल्यू आ गया है, t इज इक्वल्स टू -1। क्लियर? देखिए हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं। ओके, तो पहले मैंने इक्वेशन लिख लिया 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। क्या करना है, हमें t का वैल्यू सेटिस्फाई कराना है। t का वैल्यू कितना है, -1, सो 5 इंटू -1 -3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 -5। ओके, नाउ सी, 5 into -1 is -5 and that is -3, and 3 into -1 is -3 and -5। देखो सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो ये हो गया -8 एंड इधर भी आपके पास हो गया -8। तो ये आपका
दोनों साइड इक्वल आ गया, हम लिख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ओके, कोई डाउट है यहाँ पर? समझ में आया मैंने कैसे किया? ये ध्यान रखिएगा आप कि ये क्वेश्चंस हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, बाद में हमारा रिजल्ट भी चेक कर रहे हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे, देन यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर योर डाउट्स। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास फ्रेंड्स कि हम वेरिएबल जो है वो एक साइड लेके आते हैं और कांस्टेंट जो है उनको एक साइड लेके जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5x माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस 3x जो है वो प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -3x। और यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस के 9 को हम लिख सकते हैं -9। ओके, नाउ 5 minus 3 is 2x and 5 minus 9 is -4 because greater number नेगेटिव का है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। नाउ अगेन 2x it means 2 into x, so when we change the side of 2 it will become in a division form, so -4 divided by 2। इसे आप कैंसिल कर लीजिए, 2 की टेबल से 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो यू विल गेट दैट x इज इक्वल्स टू -2। ये आपको आंसर मिल गया है, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पर करेंगे चेक। चेक कैसे करना है, जो इक्वेशन है वो एज इट इज ही लिखना है हमें, और फिर उसमें हम x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो मैंने x का वैल्यू कितना निकाला है, -2, तो मैंने x की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिया -2। मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया है क्योंकि 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट इज द मीनिंग कि वहाँ पे साइन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है। क्लियर? Now plus 9 is equals to 5 plus 3 into -2. Okay. Now see, 5 into -2 is -10. -10 plus 9. And 5 plus 3 into -2 is -6. Okay. Now check कर लो, -10 plus 9 is -1। -1 डिफरेंट साइन है और ग्रेटर नंबर नेगेटिव है, दैट्स व्हाई आंसर इज नेगेटिव। और यहाँ पे आप 5 प्लस इंटू -6, अभी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप उतना डिटेल में नहीं सॉल्व करूंगी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ जो पॉइंट्स हैं ये मैंने क्लास 7 के इंटीजर चैप्टर में डिटेल में वहाँ पे स्टूडेंट्स को बताया है कि जब दो साइन होते हैं तो उसे एक साइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 - 6 हमारा हो गया -1। देखो LHS और RHS दोनों आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, सेम आ गया। इसका मतलब जो मैंने x का वैल्यू निकाला था यहाँ पे वो क्या था, मेरा करेक्ट था। ओके, ये मैंने प्रूव कर दिया। क्लियर गाइस यहाँ तक? नाउ सी द फोर्थ वन, 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। क्या, तो हम हमारी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या थी कि वेरिएबल्स को एक साइड लेके जाओ और कांस्टेंट को एक साइड लेके जाओ, मतलब हम वेरिएबल्स लाएंगे LHS में और कांस्टेंट लेके जाएंगे RHS में, किसके, इक्वल्स टू के। डोंट फॉरगेट दिस थिंग। ओके, तो 4z, अभी मैंने साइड किसकी चेंज करी, 2z की, किसका था वो, प्लस का, तो अभी किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो गया -2z इज इक्वल्स टू 6। पहले भी RHS में था, अभी भी RHS में है, उसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। बट 3 जो है वो पहले LHS में था, प्लस का था, मैं साइड चेंज कर रही हूँ तो माइनस का हो जाएगा। 4z minus 2z is 2z एंड 6 minus 3 is 3। तो मेरे पास यहाँ पर z का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। क्लियर? ये मेरे पास z का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस z की वैल्यू को चेक करेंगे कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, हम पहले इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। अब हम यहाँ पर z का वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू 3/2 प्लस 3, ओके, इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू 3/2। रिमेंबर, आप इक्वेशन का फॉर्म चेंज नहीं करेंगे चेक करने के टाइम पे। जो इक्वेशन में फॉर्मेट दिया है हम उसी को ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे। ओके, नाउ 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, ये मेरा कैंसिल हो गया। सो 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 प्लस 3 इंटू 1 इज 3।
6 plus 3 is 9 and 6 plus 3 is 9. अगेन मेरा LHS और RHS क्या आ गया है, सेम आ गया है. तो इसका मतलब जो वैल्यूज आपने निकाली थी फ्रेंड्स वो यहाँ पर करेक्ट है. इसे हम बोल सकते हैं कि हमने ये एनहांस प्रूफ कर दिया. क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक फोर्थ क्वेश्चन तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज 2x minus 1 is equals to 14 minus x. कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम? 2x minus 1 वही हमारे पुराने स्टेप फॉलो करने, मतलब वेरिएबल को हम लेके जाएंगे LHS में और कांस्टेंट को हम लेके जाएंगे RHS में. तो देखो मैं लेके गई 2x, ये माइनस का x है यहाँ पर मेरा, तो ये बन गया प्लस x इज इक्वल्स टू 14. माइनस का 1 है तो ये बन गया प्लस का 1. क्लियर? नाउ 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 3x. क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हम 1 कंसीडर करते हैं. डोंट फॉरगेट दिस थिंग. ओके, सो ये यहाँ पर एक्चुअली में 1x हो जाता है और मैं अभी हटा देती हूँ. ओके, 3x एंड 14 प्लस 1 इज 15. तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास फ्रेंड्स, 15 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 5. क्लियर? x का वैल्यू 5 आ गया. अभी हमें यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी आपको सॉल्व करना है क्योंकि उसके भी मार्क्स हैं. ये याद रखना कि जब आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि पहले आप इक्वेशन सॉल्व करिए एंड देन चेक योर रिजल्ट, तो चेक योर रिजल्ट के भी मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स. वहां पर आप अगर वो पार्ट छोड़ दोगे कि मैंने जो निकाल दिया है वो तो करेक्ट है, सही, आई नो दैट थिंग, यस यू नो दैट थिंग, बट क्वेश्चन में आपको बोला है कि चेक योर रिजल्ट, तो आपको रिजल्ट वहां पे चेक करके शो करना पड़ेगा. That is a part of your solution. Okay, so don't forget this thing. Okay, now I'll write the question here. Equation that is 2x minus 1 is equals to 14 minus x. x का वैल्यू कितना निकला है 5, तो मैंने यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दिया. Now 2 5s are 10 minus 1 is equals to 14 minus 5 is 9. 10 minus 1 is 9 and 9. तो ये मेरा अगेन यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ जो मेरा LHS है वो RHS के इक्वल आ गया. मतलब यहाँ पर हमने बता दिया कि जो x का वैल्यू हमने निकाला था वो करेक्ट है. वी प्रूव्ड इट. तो स्टूडेंट्स ये थे आपके सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक एक्सरसाइज 2.1 के. गाइज इसमें अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है, कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मैं वहाँ पे आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर करूंगी. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के सॉल्यूशन और इस चैप्टर का इंट्रो वीडियो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, आप प्लीज जाइए और चेक करिए. एंड इफ यू लाइक इट प्लीज share as much as possible my video. Okay, and please subscribe my channel, do share and like. Okay, thank you guys, bye bye.